हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए न्यूज़ सेशन में। आज की न्यूज़ द हिंदू न्यूज़पेपर से ली गई है। इसके जरिए हम ढेर सारे वर्ड्स और सेंटेंस को समझेंगे और अपने ग्रामर को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ये न्यूज़ है इजराइल के द्वारा ईरान पर किए गए जो अटैक, जिसमें कुछ सैन्य इलाकों पर किए गए थे अटैक ईरान के, जिसमें 4 सैनिक उनके मारे गए। उसमें क्या कुछ इंडिया ने अपनी तरफ से क्या कुछ कहा है, क्या इंडिया का ओपिनियन है उसको, उस हमले को लेकर के आज हम जानेंगे इस वीडियो के ज़रिए। तो चलिए सबसे पहले न्यूज़ की हेडलाइन को हम देखते हैं। न्यूज़ की हेडलाइन है हॉस्टिलिटीज़ बेनिफिट नोबडी। हॉस्टिलिटीज़ मतलब होता है दुश्मनी या शत्रुता जिसको आप बोलते हैं। बेनिफिट मतलब लाभ देना, लाभ पहुंचाना, ये एक वर्ब है। नोबडी मतलब किसी को भी, यानी शत्रुता किसी को भी लाभ नहीं पहुंचाती है। हॉस्टिलिटीज़ आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, ये एक नाउन है यहाँ पे। वैसे मेरे को पता है कि जो आई टी वाई सफिक्स होता है वो नाउन बनाता है, ठीक है। यहाँ पे आई टी वाई को प्लूरल कर दिया गया है तो हॉस्टिलिटीज़ हो गया है, यानी शत्रुता। बेनिफिट मतलब लाभ पहुंचाती है, नोबडी मतलब किसी को भी। ये आपका क्या है, वी वन है। चूंकि सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो वर्ब आपकी वी वन हो जाएगी, नोबडी। यानी शत्रुता किसी को भी लाभ नहीं पहुंचाती है। सेज इंडिया, इंडिया ने कहा है किस चीज़ पर, ऑन इजराइल्स हिट ऑन ईरान। हिट यहाँ पे आपका नाउन है, हिट मीन्स क्या है, अटैक। यानी इजराइल के अटैक पर, ऑन ईरान, ईरान पर, यानी इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमले पर इंडिया ने यह बात बोली है। इजराइल यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस लगा है तो अपोस्ट्रोफी एस के बाद हमेशा नाउन ही आता है, ठीक है। उस हिसाब से आप बोल सकते हो कि हिट क्या है, नाउन है। यानी कि इजराइल के द्वारा ईरान पर हमले पर इंडिया ने कहा है कि जो दुश्मनी है वो किसी को भी फायदा नहीं पहुंचाती है। चलिए पूरी न्यूज़ की सब हेडलाइन देख लेते हैं। कह रहा है मिनिस्ट्री कॉल्स फॉर रिस्ट्रेंट बाय द नेशंस एंड अ रिटर्न टू डायलॉग। यहाँ तक देख लेते हैं। मिनिस्ट्री मतलब मंत्रालय ने क्या कहा है। कॉल्स फॉर मतलब होता है आह्वान करना या मांग करना या कहना। रिस्ट्रेन मतलब होता है संयम, संयम मतलब होता है नियंत्रण, ठीक है, लगाम। बाय द नेशंस, देशों के द्वारा। देश यहाँ पे ईरान और इजराइल की बात कर रहा है, ठीक है। कह रहा है कि मिनिस्ट्री ने, मंत्रालय ने देशों के द्वारा संयम दिखाने की आह्वान किया है, संयम दिखाने की मांग की है। एंड और अ रिटर्न टू डायलॉग, और बातचीत पर वापसी की। यानी कि मंत्रालय ने देशों के द्वारा संयम दिखाने की मांग की है और बातचीत पर वापसी करे ऐसी मांग की है कि वो थोड़ा सा रिस्ट्रेंट दिखाएं, संयम दिखाएं और बातचीत पर वापस आएं। इट सेज, उन्होंने और क्या कहा, मिशंस इन कांटेक्ट विथ द 9 मिलियन इंडियंस वर्किंग इन दोज कंट्रीज। उन्होंने कहा है कि जो मिशंस हैं, जो हमारे लोग हैं वहाँ पे, इन कांटेक्ट विथ, वो संपर्क में हैं, द 9 मिलियन इंडियंस, यानी 90 लाख इंडियंस की, वर्किंग इन दोज कंट्रीज, जो उन देशों में काम कर रहे हैं। यानी जो हमारा मिशंस है, जो हमारे लोग हैं, इंडिया के लोग हैं जो वहाँ पे भेजे गए हैं, वो इन देशों के, इन देशों में, इन दोज कंट्री, इन देशों में काम कर रहे 9 मिलियन मतलब 90 लाख लोगों के संपर्क में हैं। ये थी न्यूज़ की हेडलाइन और सब हेडलाइन, और पूरी न्यूज़ को डिटेल में लाइन बाय लाइन कवर करेंगे और सारे वर्ड्स को क्लियर करेंगे। चलिए देखते हैं। कह रहा है इंडिया एक्सप्रेस्ड, यानी इंडिया ने व्यक्त किया है डीप कंसर्न, मतलब गहरी चिंता। कंसर्न आपका क्या यहाँ पे, नाउन है। डीप क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। यानी इंडिया ने अपनी गहरी चिंता व्यक्त की है। एक्सप्रेस्ड आपका V2 है, इंडिया आपका सब्जेक्ट हो गया। अबाउट किसके बारे में, द अनफोल्डिंग सिचुएशन। सिचुएशन मीन्स क्या होती है, स्थिति। अनफोल्डिंग मतलब जो सामने आ रही है, यानी सामने आ रही स्थिति के बारे में अपनी गहरी चिंता व्यक्त की है। सिचुएशन मीन्स क्या होता है, स्थिति। अनफोल्डिंग मतलब अनफोल्ड होना, जो सामने आ रही है। यानी भारत ने इन वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया में, यानी इंडिया ने वेस्ट एशिया में सामने आ रही जो हालात है, जो सिचुएशन है, उसके बारे में अपनी गहरी चिंता व्यक्त की है। कब, आफ्टर इजराइल लॉन्च्ड फ्रेश अटैक्स, जब इजराइल ने एक नए अटैक वो लॉन्च किया या नया अटैक किया अगेंस्ट ईरान, ईरान पर, ऑन सैटरडे, सैटरडे को। यानी कि इजराइल के द्वारा सैटरडे को ईरान पर एक नए अटैक करने के बाद जो वेस्ट एशिया में जो नई, जो सामने आ रहे जो हालात हैं, जो सिचुएशन है, उसके बारे में इंडिया ने डीप कंसर्न या गहरी चिंता व्यक्त की है। विथ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जो हमारा विदेश मंत्रालय है, सेइंग, उसने क्या कहा, यह कहते हुए डीप कंसर्न व्यक्त की है कि द हॉस्टाइल सिचुएशन, यानी जो शत्रुतापूर्ण जो सिचुएशन है, जो स्थिति है, डज नॉट हेल्प एनीवन, किसी की मदद नहीं करती है। देखो यहाँ पे सिचुएशन आपका क्या है, नाउन है, ठीक है।
ओ यू एन सफिक्स भी है, नाउन है। तो जो हॉस्टाइल है ये क्या हो गया आपका एडजेक्टिव। नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है, द आपका आर्टिकल है, द लगा हुआ है सिचुएशन के लिए। ये आपका सिचुएशन सब्जेक्ट भी है, तो उसके हिसाब से हमने डज नॉट लगा दिया है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में। यानी कि यह कहते हुए कि जो हॉस्टाइल सिचुएशन है, यानी कि जो, रुको यार लेजर पॉइंट से लगा देते हैं, जो हॉस्टाइल सिचुएशन है वो किसी की मदद नहीं करती। हेल्प मतलब मदद करना, एनीवन मतलब किसी की भी। जो शत्रुतापूर्ण हालात हैं वो किसी की मदद नहीं करते हैं। ऐसा कहते हुए इंडिया ने जो वेस्ट एशिया में जो सामने आ रहे हालात है उस पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की है। कब चिंता व्यक्त की? जब इसराइल ने सैटरडे को ईरान पर एक नए अटैक को किया या नए अटैक को अंजाम दिया, ठीक है। और क्या कहा? वी आर डीपली कंसर्न, हम बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। बाई द इवॉल्विंग स्केलेशन, इवॉल्विंग मतलब होता है उभरते हुए, स्केलेशन मतलब तनाव या टेंशन, इन वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया में। यानी हम वेस्ट एशिया में उभरते हुए जो तनाव है उससे बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। डीपली मतलब क्या है? बहुत ज़्यादा, कंसर्न मतलब चिंतित हैं। देखो पेन लगा लेते हैं। वी आर हम हैं, डीपली कंसर्न बहुत ज़्यादा चिंतित, बाई द इवॉल्विंग स्केलेशन यानी बढ़ते हुए तनाव को लेकर, इन वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया में। देखो वी आर के बाद ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है ये आपका एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। कंसर्न क्या है आपका? एडजेक्टिव। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म भी नहीं है, यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव। वी आर डीपली कंसर्न, हम बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। बाई किसके द्वारा? द इवॉल्विंग स्केलेशन बढ़ते हुए तनाव को लेकर, इन वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया में। द आपका आर्टिकल है, स्केलेशन के लिए आया हुआ है। स्केलेशन मतलब यहाँ पे क्या है? तनाव। और इवॉल्विंग मतलब बढ़ते हुए, उभरते हुए। इसको हम क्या बोलेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक। एंड इट्स रेमिफिकेशन, रेमिफिकेशन मीन्स होता है रिजल्ट, परिणाम। कॉन्सिक्वेंस आप बोल सकते हो, कॉन्सिक्वेंसेस। और इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी, शांति और स्थिरता के लिए, इन द रीजन एंड बियॉन्ड, इस क्षेत्र में और इसके बाहर भी। कह रहा है कि हम शांति और स्थिरता को लेकर, एक एक मिनट देखते हैं। वी आर डीपली कंसर्न, हम बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, परेशान हैं। बाई द इवॉल्विंग स्केलेशन इन वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया में बढ़ते हुए तनाव को लेकर। एंड इट्स रेमिफिकेशन फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन एंड बियॉन्ड, और इसका जो परिणाम है, इसका जो प्रभाव है इस क्षेत्र में और इसके आगे भी, इसके बाहर भी, शांति और स्थिरता को लेकर। यानी शांति और स्थिरता पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको लेकर हम क्या है? बहुत ज़्यादा कंसर्न है, चिंतित हैं। वी रीट्रेट, रीट्रेट मतलब दोहराना, हम दोहराते हैं। आवर कॉल, अपनी डिमांड या अपनी मांग को, टू ऑल कंसर्न, सभी संबंधित से, टू एक्सरसाइज रिस्ट्रेंट यानी लगाम लगाने की या संयम बरतने की, एंड रिटर्न और वापस जाने की, टू द पथ ऑफ डायलॉग, बातचीत के रास्ते पर, एंड डिप्लोमेसी और कूटनीति के। यानी जो शुरुआत में हेडलाइन में दिया गया है वही बोल रहे हैं कि हम अपनी जो बात है उसको फिर से दोहराते हैं और सभी जितने भी कंसर्न, जितने भी संबंधित लोग हैं उनसे ये आह्वान करते हैं या ये कहते हैं कि वह संयम दिखाए। एक्सरसाइज रिस्ट्रेन मतलब संयम बरते, एंड रिटर्न टू द पथ ऑफ डायलॉग एंड डिप्लोमेसी, और बातचीत और कूटनीति के रास्ते पर वापस आए। यानी कि हर समस्या का जो समाधान है वो बातचीत में छिपा है। डायलॉग मतलब क्या होता है? बातचीत। डिप्लोमेसी मतलब कूटनीति। द मिनिस्ट्री सेड, मिनिस्ट्री ने कहा, इन अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट में, दैट केम जो आया, आवर्स आफ्टर इजराइल कन्फर्म, यानी इजराइल के पुष्टि कर देने के घंटों बाद। क्या पुष्टि कर दी इजराइल ने? दैट की इट हैड कैरिड आउट, कि इसने ही किया है, स्ट्राइक मतलब हमला, अगेंस्ट ईरानियन मिलिट्री टारगेट्स, यानी ईरान के जो सैन्य इलाके हैं या जो सैन्य टारगेट्स हैं उस पर। यानी जब इजराइल ने ये पुष्टि कर दी कि उन्होंने ही ईरान के मिलिट्री जो ठिकाने हैं, जो सैन्य ठिकाने हैं, उस पर स्ट्राइक किया है, उस पर हमला किया है, इसके घंटों बाद ये स्टेटमेंट मिनिस्ट्री ने दिया है। आगे देखते हैं। कैरिड आउट मतलब कंडक्ट मतलब करना। कैरिड आउट जो वर्ब है फ्रेजल वर्ब होती है जिसकी मीन्स होता है करना या कंडक्ट। अगेंस्ट मतलब यहाँ पे विरुद्ध है, पर का सेंस निकलेगा। ईरानियन मिलिट्री टारगेट्स मतलब ईरान के जो सैन्य ठिकाने हैं उस पर। कन्फर्म मीन्स क्या है? पुष्टि करना, ठीक है। इसमें ये रेमिफिकेशन अच्छा वर्ड है। अब इसके मीन्स होता है कॉन्सिक्वेंसेस। रीट्रेट भी वर्ड एग्जाम में आया हुआ है, इसके मीन्स होता है रिपीट, दोहराना। होस्टाइल मतलब होता है कि अनफ्रेंडली सिचुएशन। अनफोल्डिंग मतलब सामने आ रही, ठीक है। ये सारे आसान आसान वर्ड थे। रिस्ट्रेन मतलब होता है संयम लगाना या लगाम लगाना, ठीक है। एक्सरसाइज मतलब करना। आगे देखते हैं।
कह रहा है द करेंट सिचुएशन इन गाजा एंड लेबनान, यानी कि गाजा और लेबनान की जो वर्तमान स्थिति है। करेंट मतलब क्या होता है? वर्तमान। सिचुएशन मीन्स क्या है? स्थिति। यानी गाजा और लेबनान में जो करंट सिचुएशन है, फीचर्ड, वह दिखाई दी, प्रदर्शित हुई इन इंडियाज रिसेंट डिप्लोमेटिक आउटरीच, यानी कि जो भारत का जो हाल ही में जो कूटनीतिक प्रयास है, आउटरीच का मतलब क्या है? यहाँ पे प्रयास से मतलब है, ठीक है। जो इंडिया का हाल ही में जो कूटनीति प्रयास है, उसमें भी गाजा और लेबनान की जो करंट सिचुएशन है वह प्रदर्शित हुई। कौन सा डिप्लोमेटिक आउटरीच है? कह रहा है एट द ब्रिक्स समिट, यानी ब्रिक्स समिट में, एंड और ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज इंटरेक्शन विद जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ऑन फ्राइडे, यानी कि ब्रिक्स समिट में भी इस पर चर्चा हुई और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बातचीत किसके साथ? जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज के साथ बातचीत में भी इस मुद्दे को लाया गया। अभी आपको जो अरीहा केस बताया था, उस दिन आपको बताया था कि जर्मन के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज न्यू दिल्ली आ रहे हैं, तो उसमें भी उन्होंने इस चीज़ पर चर्चा की, गाजा और लेबनान की जो करंट सिचुएशन है उस पर बातचीत हुई। फीचर मतलब होता है प्रदर्शित करना, दिखाई देना, ठीक है। इसका मतलब है कि जो गाजा और लेबनान की करंट सिचुएशन है, वो इंडिया के हाल ही में जो डिप्लोमेटिक आउटरीच हैं, जो डिप्लोमेटिक प्रयास हैं, उसमें भी देखने को मिली है। डिप्लोमेटिक आउटरीच में क्या क्या है? ब्रिक्स समिट की बात किया है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बातचीत किसके साथ? जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज के साथ बातचीत में भी ये चीज़ें सामने आई हैं। एक्सपैट्रिएट सेफ्टी, एक्सपैट्रिएट मतलब प्रवासी जो इंडियन वहाँ पे रह रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, यानी कि एक्सपैट्रिएट्स यानी प्रवासियों की सुरक्षा की बात कर रहा है। देखते हैं क्या है। कह रहा है द ऑन गोइंग हॉस्टिलिटीज, यानी जो चल रही शत्रुता है या जो चल रही दुश्मनी है, आर टू नो बडीज बेनिफिट, किसी के फायदे की नहीं है। यहाँ पे जो बेनिफिट है ये फायदा है, इसको यहाँ पे किसकी तरह इस्तेमाल हुआ है? ये नाउन की तरह। क्यों? क्योंकि अपोस्ट्रोफी एस के बाद हमेशा नाउन ही आता, आपको पता ही है। यानी कि जो चल रही शत्रुता है, जो चल रही दुश्मनी है, वो किसी के फायदे की नहीं है। इवन एज इनोसेंट हॉस्टेज एंड सिविलियन पॉपुलेशन कंटिन्यू टू सफ़र, और इसमें होता क्या है? जो इनोसेंट हॉस्टेज हैं, जो निर्दोष बंधक हैं, जो बंधक बनाए गए लोग हैं, और जो नागरिक की आबादी है, वह हमेशा क्या करती है? सफ़र करती है, परेशान होती रहती है। आवर मिशन इन द रीजन और इन कॉन्टैक्ट विद द इंडियन कम्युनिटी, यानी इस क्षेत्र में जो हमारे मिशंस हैं, जो हमारे लोग हैं, इन कांटेक्ट विथ, वो कांटेक्ट में है, संपर्क में है, द इंडियन कम्युनिटी, भारतीय समुदाय के साथ। यानी इन क्षेत्रों में जो हमारे मिशंस हैं वो भारतीय समुदाय के साथ संपर्क में है। द मिनिस्ट्री सेड, मिनिस्ट्री ने कहा। द गल्फ रीजन इज होम, यानी जो गल्फ रीजन है, जो गल्फ का क्षेत्र है, इज होम, वह घर है, टू अराउंड 9 मिलियन एक्सपैट्रिएट इंडियन, लगभग 9 मिलियन प्रवासी भारतीय वर्कर एंड प्रोफेशनल्स और पेशेवर के लिए। यानी जो गल्फ क्षेत्र है, जो खाड़ी का क्षेत्र है, वो लगभग 90 लाख प्रवासी भारतीय वर्कर्स और पेशेवर के लिए क्या है? एक घर जैसा है, ठीक है। जो गल्फ रीजन है वहाँ पे हमारे लगभग 90 लाख प्रवासी भारतीय वहाँ पे काम करते हैं और वहाँ पे उनका पेशा है, ठीक है। प्रोफेशनल्स मीन्स क्या होता है? पेशेवर, वर्कर्स मतलब कामगार, काम करते हैं। 9 मिलियन मतलब 90 लाख, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है दे आर लार्जली बेस्ड इन द गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कंट्रीज। दे आर लार्जली बेस्ड, यानी वे बहुत ज़्यादा, बेस्ड मतलब यहाँ पे रहते हैं या बसे हैं, ठीक है। दे आर लार्जली बेस्ड, वे बहुत ज़्यादा मात्रा में बसे हैं, कहाँ पे? इन द गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कंट्रीज, यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कंट्रीज में, यानी वे बहुत ज़्यादा तादाद में गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल देशों में बसे हैं। गल्फ मतलब खाड़ी, कोऑपरेशन मतलब सहयोग, काउंसिल मतलब परिषद। यानी कि इसको हिंदी मत जानो, इंग्लिश में जानो कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कंट्रीज जो है उसमें बहुत ज़्यादा वे बसे हुए हैं। बट लेकिन ईरान टू, ईरान भी हैज़ अ प्रॉस्परस इंडियन कम्युनिटी, यानी कि ईरान के पास भी एक ढेर सारी, जो काफ़ी तादाद में, प्रॉस्परस मतलब समृद्ध होता है, यहाँ पे मतलब है ढेर सारा नंबर, इंडियन कम्युनिटी भारतीय समुदाय का है। लेकिन ईरान में भी जो भारतीय समुदाय हैं वो बसे हुए हैं, बेस्ड मोस्टली इन तेहरान एंड बंदर अब्बास, जो ज़्यादातर कहाँ हैं? तेहरान और बंदर अब्बास में। बेस्ड मतलब रहते हैं, समझ लो आप। बेस्ड मतलब क्या है? यहाँ पे लिव्ड। लेकिन ईरान में भी भारतीय समुदाय ढेर सारी तादाद में रहते हैं, और ख़ास करके वो कहाँ रहते हैं? तेहरान और बंदर अब्बास में। द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ दीज वर्कर, यानी कि सुरक्षा, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा, ऑफ दीज वर्कर्स, इन वर्कर्स की, विल बी होगी, अ मेजर इशू, एक मुख्य मुद्दा, इन केस, यदि, इन केस मतलब क्या है? इफ, यदि, वाइडर हॉस्टिलिटीज, यानी ढेर सारी दुश्मनी, बड़ी दुश्मनी,
ब्रेकआउट मतलब छिड़ती है, होती है, बिटवीन ईरान एंड इसराइल, ईरान और इसराइल के बीच में। उन्होंने बोला है कि जो 90 लाख वर्कर्स और पेशेवर वहाँ काम कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा ऑफ दीज वर्कर्स, यानी इनकी सुरक्षा विल बी होगी अ मेजर इशू, एक बड़ा मुद्दा, इन केस मतलब यदि वाइडर हॉस्टिलिटीज यानी बड़ी दुश्मनी ब्रेकआउट छिड़ जाती है बिटवीन ईरान एंड इसराइल, ईरान और इसराइल के बीच में। विल बी देखो क्या है, एक मॉडल वर्ब है, बी आया है आपका, बी के साथ क्या है, आपका नाउन आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकती है। यहाँ पे इशू क्या है, एक नाउन है, इशू के लिए इस्तेमाल हुआ है मेजर, मेजर क्या हो गया आपका एडजेक्टिव मतलब मुख्य, और आपका आर्टिकल है, इशू के लिए आया हुआ है, ठीक है। कह रहा है कि यदि ईरान और इसराइल के बीच में एक बड़ी दुश्मनी छिड़ जाती है तो इन वर्कर की जो सेफ्टी है वह एक बड़ा मुद्दा होगा। द इजरायली अटैक, जो इसराइल का जो अटैक है, हैज़ ड्रॉन स्ट्रॉन्गन कंडेमनेशन, यानी उसकी बहुत ज़्यादा निंदा हुई है, फ्रॉम तुर्की एंड सऊदी अरेबिया, तुर्की और सऊदी अरेबिया से। कह रहा है जो इजरायली अटैक है इसकी तुर्की और सऊदी अरेबिया से बहुत तगड़ी निंदा हुई है। स्ट्रॉन्गर कंडेमनेशन, कंडेमनेशन कंडेमनेशन मतलब बहुत ज़्यादा निंदा, ठीक है। यानी ड्रॉन मतलब होता है खींचना, ये सेंस है, कहने का तरीका होता है कि इजराइल अटैक यानी जो इजरायली अटैक है, हैज़ ड्रॉन उसने खींचा है, स्ट्रॉन्गर कंडेमनेशन एक बहुत ज़्यादा निंदा, तगड़ी निंदा, फ्रॉम तुर्की एंड सऊदी अरेबिया, तुर्की और सऊदी अरेबिया से। इसका मतलब है कि जो इजरायली हमला था इसकी तुर्की और सऊदी अरेबिया ने कड़ी निंदा की है। कंडेमनेशन में क्या होता है, निंदा। ड्रा का थर्ड फॉर्म है ये, ड्रा, ड्रू, ड्रॉन, ठीक है, ड्रा, ड्रू और ड्रॉन। हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिवाइज सेंटेंस है। आगे देखते हैं। कह रहा है इन अ स्ट्रांगली वर्डेड स्टेटमेंट, यानी एक कड़े शब्दों में, स्ट्रांगली वर्डेड मतलब एक मजबूत शब्दों में, द तुर्किश फॉरेन मिनिस्ट्री, जो तुर्किश की फॉरेन मिनिस्ट्री है, विदेश मंत्रालय है, एक्यूज्ड इसराइल, इसराइल पर आरोप लगाया है, ऑफ कमिटिंग जेनोसाइड, नरसंहार करने का। ये जो साइड वर्ड है ना, ये इसका मतलब होता है मर्डर, मतलब हत्या आप बोल सकते हो, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, किलिंग आप बोल सकते हो। साइड मतलब क्या होता है, किलिंग। जेन मतलब होता है रेस, यानी एक नरसंहार की बात कर रहा है, इन गाजा, गाजा में। यानी कि तुर्की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने इसराइल पर गाजा में नरसंहार करने का आरोप लगाया है। साइड से बहुत से वर्ड बनते हैं, जैसे मैट्रीसाइड होता है, मैट्री मतलब माता, तो मातृ हत्या हो जाता है मैट्रीसाइड, MATRICID। यानी साइड वर्ड जहाँ भी आए वहाँ पे किलिंग से मतलब होता है, हत्या से मतलब होता है। मैट्री मतलब माता, तो मैट्रीसाइड मतलब माता की हत्या, ठीक है। उसी तरह पैट्रीसाइड होता है, पिता की हत्या, क्या होता है, पैट्रीसाइड, PATRICID, पैट्रीसाइड, ठीक है। इसी तरह जहाँ भी साइड आएगा वहाँ पे किलिंग से मतलब होगा, ठीक है। रेजीसाइड, राजा की हत्या होती है, रेजी, ऐसे तमाम होते हैं, आप थोड़ा थोड़ा जानते रहिए। रेजीसाइड मतलब राजा की हत्या, ठीक है। यानी कि जो तुर्की की फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने इसराइल पर गाजा में नरसंहार करने का आरोप लगाया है। एक्यूज के साथ प्रीपोजिशन ऑफ आता है, यहाँ पे भी आया है, एक्यूज समवन ऑफ डूइंग समथिंग, ठीक है। तो समवन के प्लेस पे इसराइल आ गया, और डूइंग कमिटिंग समथिंग मतलब जेनोसाइड, जेनोसाइड। सेइंग, और क्या कहा, वी कंडेम इसराइल्स अटैक ऑन ईरान इन द स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म, और कहा कि वी कंडेम, हम निंदा करते हैं, इसराइल्स अटैक यानी इसराइल के हमले की, ऑन ईरान, ईरान पर, इन द स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म, कड़े शब्दों में। यानी हम इसराइल के इस हमले की, यानी इसराइल के द्वारा ईरान पर किए गए इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। टर्म मतलब क्या होता है, शब्द, स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब कड़े शब्दों में, ठीक है। सऊदी अरेबिया आल्सो एक्सप्रेस, सऊदी अरेबिया ने भी व्यक्त किया है, इट्स कंडेमनेशन, अपनी निंदा, यानी सऊदी अरेबिया ने भी निंदा की है। एंड डेनंसिएशन मीन्स भी क्या होता है, निंदा ही होती है, ठीक है, ऑफ द मिलिट्री टारगेटिंग ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। यानी सऊदी अरेबिया ने भी जो मिलिट्री टारगेटिंग हुई, यानी जो सैन्य इलाकों पर जो टारगेट किया गया है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के, उसकी कड़े शब्दों में निंदा की है। इसका मतलब है सऊदी अरेबिया ने भी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के जो मिलिट्री टारगेटिंग है, यानी जो सैन्य ठिकानों पर जो हमला किया है उसकी क्या की है, निंदा की है। तो कंडेमनेशन मीन्स भी निंदा होती है, दोनों नाउन है, ठीक है। कंडेमनेशन भी क्या है, नाउन है, ION सफिक्स लगा है, प्लस यहाँ पे भी सफिक्स लगाया। और दूसरी चीज़ ITS जो है ये पोसेसिव एडजेक्टिव इसके साथ नाउन ही आता है। जैसे हिज बुक आता है ना, हिज बुक, माई बुक, उसी तरह सऊदी अरेबिया देश के लिए इट्स लगा हुआ है, उसके साथ जो आया है वर्ड क्या है, वो नाउन होगा, ठीक है। इट्स कंडेमनेशन एंड इट्स डेनंसिएशन, किसका,
ऑफ द मिलिट्री टारगेटिंग, यानी सैन्य जो टारगेट किया गया सैन्य इलाकों पर, उसकी बात कर रहा है। ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, यानी ईरान पर, ठीक है। तो ये थी न्यूज़, छोटी सी न्यूज़ थी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी, सारे वर्ड्स आपके क्लियर हुए होंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।